आज का टॉपिक है फाइनेंशियल स्टेटमेंट 1 विदाउट एडजस्टमेंट पार्ट 2। टॉपिक है ट्रेडिंग अकाउंट। ट्रेडिंग अकाउंट इज द फर्स्ट स्टेज इन द प्रिपरेशन ऑफ द फाइनल अकाउंट. It is prepared to ascertain whether the selling of good or and for rendering of service to customer have proved profitable for the business or not. तो ये ट्रेडिंग अकाउंट की मीनिंग होगी। फिर है प्रिपरेशन ऑफ ट्रेडिंग अकाउंट। ट्रेडिंग अकाउंट कंसिस्ट ऑफ टू साइड, डेबिट एंड क्रेडिट. एंट्रीज और आइटम ऑफ डेबिट साइड आर ओपनिंग स्टॉक, परचेज, अदर डायरेक्ट एक्सपेंसेस एंड ऑन क्रेडिट साइड सेल को रिकॉर्डेड। तो ट्रेडिंग अकाउंट में क्या होता है, डेबिट साइड होता है, एक क्रेडिट साइड होता है। डेबिट साइड में सारे एक्सपेंसेस आ जाते हैं और क्रेडिट साइड में इनकम्स आ जाती हैं, जैसे सेल्स हो गया, क्लोजिंग स्टॉक हो गया, तो ये क्रेडिट साइड में आ जाता है। ट्रेडिंग अकाउंट से हम क्या निकालते हैं, हम इससे ग्रॉस प्रॉफिट निकालते हैं। प्रॉफिट हम पता करते हैं कि प्रॉफिट है कि लॉस है। डेबिट में बैलेंस आता है ग्रॉस प्रॉफिट का, क्रेडिट में आता है ग्रॉस लॉस का। तो ऐसे होता है ये। तो यार है क्या, देखो, राइट द फॉलोइंग आइटम ऑन डेबिट साइड ऑफ द ट्रेडिंग अकाउंट। ये जो मैं बताऊंगा ये सब डेबिट साइड में आता है, तो ये डेबिट साइड में आता है। देखो, पहला है ओपनिंग इन्वेंट्री और स्टॉक। पिछले साल का जो क्लोजिंग होता है वो अगले साल का ओपनिंग हो जाता है, जो बचा हुआ है तो वो ओपनिंग स्टॉक हो गया। फिर परचेज, कैश और क्रेडिट, चाहे वो कैश में हो क्रेडिट में हो, वो टोटल परचेज में आता है। फिर डिडक्शन क्या होता है, परचेज रिटर्न, गुड गिवन एज चैरिटी, गुड गिवन बाय वे ऑफ सैंपल, गुड टेकन बाय द प्रोप्राइटर फॉर हिज पर्सनल यूज। तो ये परचेज में से माइनस हो जाते हैं। फिर है डायरेक्ट एक्सपेंसेस। डायरेक्ट एक्सपेंसेस क्या होते हैं, दिस आर द एक्सपेंसेस विच आर इंकर्ड इन परचेजिंग एंड ट्रांसपोर्टिंग द गुड टिल दे आर ब्रॉट टू द प्लेस ऑफ बिजनेस और फॉर सेल। तो ये डायरेक्ट एक्सपेंसेस आते हैं। डायरेक्ट एक्सपेंसेस डेबिट में दिखाते हैं ट्रेडिंग अकाउंट में। तो ये कौन कौन से, वेजेस लोडिंग अपलोडिंग ऑफ द गुड्स के लिए दिए जाते हैं, जो वर्कर्स होते हैं उनको। और फिर है फैक्ट्री लाइटिंग, जो भी फैक्ट्री का जो लाइट का खर्चा है वो फैक्ट्री लाइटिंग हो गया। फिर कैरेज इनवर्ड, फ्रेट इनवर्ड, ये क्या हुआ, ये ट्रांसपोर्टेशन एक्सपेंसेस है। फिर फैक्ट्री रेंट एंड टैक्सेस, जो भी रेंट है फैक्ट्री का प्रीमिसेस का। फिर फ्यूल, वाटर, पावर, गैस। डॉक चार्जेस क्या हुआ, जैसे कोई बोट है उसका, शिप का डॉक चार्जेस। फिर है ड्यूटी ऑन परचेज। फिर ऑक्ट्रॉय क्या हुआ, इट इज लेविड बाय द म्युनिसिपल कमेटी व्हेन द गुड इंटर द सिटी। तो ये सब दिखाते हैं डेबिट साइड में। आगे देखते हैं क्या है। फिर आई है रॉयल्टी भी दिखाते हैं। फिर कंज्यूमर स्टोर क्या होते हैं, दे आर द इनकम टू कीप द मशीन इन राइट कंडीशन एंड इंक्लूड इंजन ऑयल, कॉटन वेस्ट, सोप, ऑयल, ग्रीस एंड वेस्ट कंज्यूम इन ए फैक्ट्री। तो ये सब हो गए कंज्यूमर स्टोर। फिर है राइट द फॉलोइंग आइटम ऑन द क्रेडिट साइड ऑफ ट्रेडिंग अकाउंट। अब ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में क्या आता है, सेल आता है, सेल रिटर्न आता है। जो सेल रिटर्न होता है वो सेल में से माइनस होगा। फिर आता है क्लोजिंग स्टॉक, लास्ट में जो क्लोजिंग स्टॉक होगा वो ट्रेडिंग अकाउंट में आता है। फिर क्लोजर ऑफ ट्रेडिंग अकाउंट में इन केस ऑफ जीपी, ग्रॉस प्रॉफिट होगा तो क्या आएगा, ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। इन केस ऑफ ग्रॉस लॉस, प्रॉफिट एंड लॉस टू ट्रेडिंग अकाउंट। तो ये है इसका फॉर्मेट ऑफ ट्रेडिंग अकाउंट। ओपनिंग स्टॉक, परचेज, प्रेजेंट, डायरेक्ट एक्सपेंसेस, विजन सैलरी, फ्रेट इनवर्ड, कैश इनवर्ड, गैस, फ्यूल, वाटर, टू फ्रेट कार्टेज, टू ग्रॉस प्रॉफिट ट्रांसफर टू प्रॉफिट लॉस। जो ये जीपी आता है ये प्रॉफिट लॉस में ट्रांसफर हो जाता है। फिर कैश में बाय सेल, रिटर्न इनवर्ड, क्लोजिंग स्टॉक, एबनॉर्मल लॉस ऑफ स्टॉक बाय ग्रॉस लॉस ट्रांसफर टू पीएलएन। जो ग्रॉस होता है ये भी प्रॉफिट लॉस में ट्रांसफर हो जाता है। तो ऐसे बनाएंगे, जो दिया है अमाउंट वो उसको वही लिख देंगे, डेबिट क्रेडिट। तो ये टॉपिक तो खत्म हो गया। फिर है फॉर्मूले रिलेटेड टू ट्रेडिंग अकाउंट। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं जो अभी इस लेसन में काम आएंगे, वो देख लो, ये अच्छे से याद कर लेना और समझ लेना। नेट सेल होता है टोटल सेल, कैश क्रेडिट माइनस सेल रिटर्न। नेट परचेज, टोटल परचेज, कैश परचेज क्रेडिट माइनस परचेज रिटर्न। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, ये बहुत मेन है ये कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। ओपनिंग स्टॉक प्लस नेट परचेज प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। और कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इज इक्वल टू कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन माइनस क्लोजिंग स्टॉक। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन क्या होता है,
ओपनिंग स्टॉक प्लस नेट परचेज प्लस वेजेस माइनस परचेज रिटर्न। जीपी ग्रॉस प्रॉफिट, ये भी बहुत मेन फॉर्मूला है, नेट सेल माइनस कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। ऑपरेटिंग प्रॉफिट ये होता है ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस स्टोर कंज्यूमर ड्यूरिंग द ईयर। तो ये फॉर्मूले एक बार देख लेना, याद कर लेना और समझ लेना, ये पूरे लेसन में यही काम आएंगे। थैंक्स।